शारीरिकं स्थाहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं स्थाहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं स्थाहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं स्थाहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सवा सेर गेहूं, मुंशी प्रेमचंद। एक गांव में शंकर नाम का गरीब किसान रहता था। सीधा साधा आदमी, न छल न कपट। जो मिला खा लिया, न मिला तो पानी पीकर सो रहा। लेकिन एक बात उसमें खास थी, खुद भूखा रह सकता था पर अतिथि को भूखा नहीं सुला सकता था। एक शाम उसके घर एक साधु आ पहुंचे। घर में सिर्फ जौ का आटा था। शंकर सोच में पड़ गया, साधु को जौ कैसे खिलाऊं। आखिर गांव के पंडित से सवा सेर गेहूं उधार लिया, पत्नी से पिसवाया। साधु ने भोजन किया, आशीर्वाद दिया और चले गए। शंकर ने सोचा, फसल पर थोड़ा ज्यादा अनाज दे दूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वही सवा सेर गेहूं उसकी पूरी जिंदगी निगल जाएगा। समय बीतता गया, घर टूटा, भाई अलग हो गया, खेती चौपट हो गई और शंकर किसान से मजदूर बन गया। 7 साल बाद एक दिन रास्ते में पंडित ने रोक लिया। बोले, तेरे ऊपर 5.5 मन गेहूं बाकी है। शंकर सन्न रह गया। उसे याद आया वही पुराना सवा सेर गेहूं। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो कई बार खलिहानी में ज्यादा दिया था। लेकिन पंडित ने बही खाता खोल दिया। लेखा जो, बख्शीश 100। गरीब आदमी के पास तर्क नहीं होता, सिर्फ डर होता है। शंकर डर गया। ब्राह्मण का कर्ज और ऊपर से नरक का भय। आखिर गेहूं के बदले दस्तावेज लिख दिया गया। सूद पर सूद चढ़ता गया। शंकर ने 1 साल तक तपस्या की, भूखा रहा, तमाकू छोड़ दी, सर्दी बिना कपड़ों के काटी और किसी तरह 60 रुपए जुटाए। सोचा बाकी बाद में दे दूंगा। लेकिन पंडित ने कहा, पूरे रुपए लाओ वरना सूद फिर बढ़ेगा। उस दिन शंकर टूट गया, आशा खत्म हो गई। अब मेहनत से भी मन उठ गया। धीरे धीरे वो निराशा में डूबता चला गया। कुछ साल बाद पंडित ने फिर हिसाब खोला। अब कर्ज 120 रुपए हो चुका था। शंकर ने कहा, इतना तो अगले जन्म में दूंगा। पंडित हंसा, मैं इसी जन्म में लूंगा। फिर फैसला हुआ, शंकर अब पंडित के यहां मजदूरी करेगा, सूद चुकाने के लिए। रोज आध सेर जौ मिलेगा, साल में 1 कंबल, बस। शंकर समझ गया, ये मजदूरी नहीं, उम्र भर की गुलामी है। वो चुपचाप काम करता रहा। उसकी पत्नी टूटती रही, बच्चे भूखे बड़े हुए और वो सवा सेर गेहूं जिंदगी भर उसके सिर पर अभिशाप बनकर बैठा रहा। 20 साल तक गुलामी करने के बाद शंकर मर गया, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। पंडित ने अब उसके बेटे की गर्दन पकड़ ली। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया आज भी ऐसे शंकरों और ऐसे बही खातों से भरी पड़ी है। अच्छा भाई, कहानी खत्म हुई। अब जरा ई चौपाल बिठा लें। पहली बार पढ़ो तो लगता है कि ये कहानी सवा सेर गेहूं की है, एक छोटे से उधार की कहानी। लेकिन थोड़ा रुक कर सोचो तो सवाल गेहूं का नहीं, उस कर्ज का है जो धीरे धीरे आदमी की पूरी जिंदगी पर बैठ जाता है। मुझे पढ़ते पढ़ते बार बार आज की ईएमआई वाली दुनिया याद आ रही थी। अब गेहूं की जगह फोन रख लो, गेहूं की जगह बाइक रख लो, गेहूं की जगह घर रख लो, गेहूं की जगह डिग्री रख लो, और फिर देखो कहानी अचानक कितनी आज की लगने लगती है। फर्क बस इतना है कि अब महाजन के पास बही खाता कम और ऐप ज्यादा है। 345 रुपए महीना, 799 रुपए महीना, 2,999 रुपए महीना, 4,999 रुपए महीना। अलग अलग सुनो तो सब बहुत छोटे लगते हैं। जब सब एक साथ बैठक बुलाते हैं तब पता चलता है कि घर में 5 सदस्य नहीं, 13 ईएमआई रह रही हैं। और एक दूसरा ख्याल भी आया,
आज शिक्षा भी कई बार निवेश योजना जैसी लगती है। लाखों रुपए लगाओ, डिग्री पाओ, नौकरी पाओ और पहली सैलरी आने से पहले ही भविष्य की कई सैलरियां बुक हो चुकी होती हैं। जैसे किसी ने कहा हो, बधाई हो, अब आप कमाने के योग्य हो गए हैं। कृपया अगली 20 वर्ष की किस्तें समय पर जमा कराएं। लेकिन कहानी पढ़ते हुए मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल शंकर को लेकर आया। क्या शंकर सिर्फ एक आदमी है या एक प्रतीक? क्या वो सिर्फ उस जमाने का किसान है या हर वो इंसान है जो किसी छोटी सी मजबूरी, किसी छोटे से लालच, किसी सामाजिक दबाव या किसी व्यवस्था के जाल में फंसकर धीरे धीरे अपनी आजादी गिरवी रख देता है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर शंकर आज पैदा होता तो क्या वो खेत में मिलता या किसी दफ्तर में, किसी कॉल सेंटर में, किसी कॉरपोरेट टॉवर में, किसी एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड के हिसाब किताब में? मैं ये नहीं कह रहा कि कर्ज लेना हमेशा गलत है। न घर गलत है, न पढ़ाई, न फोन, न बाइक। सवाल शायद इतना भर है, हम चीजों के मालिक हैं या चीजें हमारी मालकिन बन चुकी हैं? हमारी व्यवस्था ऐसे कितने शंकर रोज पैदा कर रही है जो खुद को आजाद समझते हैं? और अगर हम लगातार किस्तें भरते भरते ही जीवन काट देंगे तो अगली पीढ़ी को हम क्या देंगे? संपत्ति, सुविधा या सिर्फ एक और किस्तों का कैलेंडर? खैर, ये तो मुझे कहानी पढ़ते हुए सूझा। जरूरी नहीं कि आपको भी यही दिखाई दे। हो सकता है आपको इसमें कुछ और दिखा हो। और सच कहूं तो उसी में मजा है। तो अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, अगर सवा सेर गेहूं आज लिखी जाती तो उस सवा सेर गेहूं की जगह क्या होता? एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई पर लिया गया फोन या कुछ और? कमेंट सेक्शन खुला है। अपनी राय, असहमति, यादें, अनुभव और ठिलवाई सब आमंत्रित हैं। और हां, प्रेमचंद की आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है? बताइए। 50 दिन 50 कहानियां प्रेमचंद महोत्सव में आपका स्वागत है।